अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान एविएशन हर्ट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, पाकिस्तान एविएशन हिस्ट्री में कल एक अलगनाक वाक़या रहनुमा हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ PK8303 जो कि एयरबस के एयरक्राफ्ट A320 रजिस्ट्रेशन अल्फा पापा ब्रावो लाइमा डेल्टा जो कि ऑपरेट कर रही थी अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के लिए लैंडिंग से कुछ देर पहले इसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता मुनक़ता हुआ और जिसके बाद ये गो अराउंड की तरफ गया और जिन्ना गार्डन आबादी पे जाकर गिरा, जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अगर पैसेंजर्स की बात की जाए तो इसमें 90 पैसेंजर्स थे और ऑलमोस्ट 8 क्रू के मेंबर्स थे। अगर जहाँ तो ये जहाज़ 15 साल का जहाज़ था, 15 साल 9 मंथ का जहाज़ था और इसके इंजन जो थे वो CFM56। पहली परवाज़ इसकी 18 अगस्त 2004 को थी। दुनिया की मकबूल तरीन वेबसाइट फ्लाइट रडार के मुताबिक जहाज़ ने फ़र्स्ट अटैम्प्ट लैंडिंग की है तकरीबन 2000 फुट के करीब फ़र्स्ट लैंडिंग अटैम्प्ट इसने की। फ़र्स्ट लैंडिंग अटैम्प्ट में जैसे लैंडिंग की तरफ गया तो तकरीबन ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची की लैंडिंग के लिए 2 रनवेज़ हैं, एक 25 लेफ़्ट है एक 25 राइट है। अगर ये 25 राइट पे था, लैंडिंग कर रहा था, तो ये फ़्लाइट रडार के मुताबिक ये 275 फुट के बाद इसने गो अराउंड किया। अब सवाल ये बनता है कि 275 फुट तक ये गया तो ये लैंडिंग इस लिहाज से अगर इसने गो अराउंड किया तो इसके 2 वजूहात हैं, या ये रनवे से ओवरशूट हो रहा था या कोई और मसला था जिसकी वजह से इसने गो अराउंड किया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कि सरसल फॉल्स है कि इसका लैंडिंग गियर फेल था, क्योंकि लैंडिंग गियर पायलट हमेशा तकरीबन 2500 फुट की बुलंदी पर ऑन करता है। इसकी बिना पर पायलट को सारा कुछ लैंडिंग गियर का अंदाज़ा हो जाता है कि लैंडिंग गियर मेरा जाम है या ऑन हो रहा है। बहरहाल ये लैंडिंग गियर का कोई मसला नहीं था, ये गो अराउंड हुआ है। जिस तरह ये गो अराउंड होने वाला था उस टाइम इसका एक इंजन फेल हुआ, जिसके मुताबिक इसने ATC को इन्फॉर्म किया कि मेरा एक इंजन में approach. जी सर। Prepare to be turning left. Wheels are proceeding right, sir. We have lost engine. Confirm you are carrying out belly head. Runway available to land at 25. Roger. Sir, mayday, Pakistan 830. लॉस हो चुका है। जिस तरह ये की तरफ लेफ़्ट मुड़ा, सीधा लेफ़्ट मुड़ा तो अचानक इसका दूसरा इंजन भी फेल हो गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये परिंदा इससे लगा, लेकिन अल्लाह जानता है कि अब कुछ नहीं पता ये क्या हुआ। टर्न जिस तरह लेफ़्ट लिया उसके बाद ये जहाज़ दोनों इंजन फेलियर की वजह से ये ग्लाइड की तरफ सीधा जाते जाते आबादी के ऊपर जाकर गिरा। तो व्यूअर्स, अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब जहाज़ 275 फुट पर नीचे लैंडिंग के लिए आ चुका था, ऑलमोस्ट ये लैंड होने वाला था, तकरीबन 2 से 3 सेकंड लैंडिंग के लिए रह गए थे, तो ये गो अराउंड क्यों हुआ? क्योंकि अगर लैंडिंग गियर फॉल था तो लैंडिंग गियर तो एयरक्राफ्ट हमेशा पायलट 1500 से 2000 फुट की बुलंदी पर ऑन करता है, तो पायलट को उस टाइम पता लग चुका होता कि मेरा लैंडिंग गियर फॉल है तो मैं लैंडिंग नहीं कर सकता, लिहाजा उसी टाइम अगर ये गो अराउंड कर लेता तो अभी सिनेरियो कोई और होता। बहरहाल एयरक्राफ्ट सेफ्टी बोर्ड इस पर बैठ चुका है, अब जो वो फ़ैसला देगा तो उसके मुताबिक ही कोई बन सकेगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल थे, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट बिल्कुल ग्लाइड पे सीधा ग्लाइड होते होते सीधा जाके आबादी के साथ
जाकर गिरा। तो इससे तो ये कंफर्म हो चुका है कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल थे, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट का एक इंजन भी फेल होता तो एयरक्राफ्ट में इतनी कैपेसिटी थी कि वो अपना सिंगल इंजन से भी एयरक्राफ्ट को पायलट कंट्रोल कर सकता था। लेकिन इस बात ये कंफर्म है कि एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल थे। फ्लाइट रडार के मुताबिक जहाज़ लैंडिंग के लिए जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट